ये फरमाएगा कि अगर तो आपको अगर याद हो कुछ दिन पहले डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की बड़ी तफसीली, उसमें उन्होंने दो चीज़ें वाज़ेह की कि एक तो 9 मई के जो असल मुल्जिमान हैं उनको सज़ा मिले। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि हम मुज़ाकरात करने वालों में से नहीं, मतलब उनकी गुफ्तगू का जो मफहूम था वो ये था कि हुकूमत से मुज़ाकरात या सियासी जमातों से किए जाएँ, हमसे मुज़ाकरात करने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। एक तो ये कि उसके बाद क्या पीटीआई की पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है या गौर-व-गौस हुआ है कि अल्टीमेटली किससे डायलॉग करना है। दूसरा सर, अगर आप नवाज शरीफ साहब की गुज़िश्ता हफ्ते की गुफ्तगू सुन सके हों तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने मेरी कमर पर छुरा घोंपा था और मुझे कहा कि मैं ताउन करूंगा, लेकिन उसके बाद उनका प्लान कुछ चेंज हो गया, उनको इंस्ट्रक्शंस कहीं और से मिली। सर, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि क्या वाकई ऐसी कोई कंसेंट या ऐसा कोई कमिटमेंट खान साहब ने क्या नवाज शरीफ साहब से किया था? अच्छा, मैं 3 चीज़ों की जी जी स्टेटमेंट है, मैं जी इसको आपको सर। क्लैरिफ़ाई करता जी। हूँ। पहली बात आपने कहा कि जी 9 मई के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हम्म। उसी के बाद आज से 3 दिन पहले खान साहब ने जब जुमे वाले दिन मीडिया के लोगों से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा जी मैं लेटर लिखूँगा आर्मी चीफ बिल्कुल को, बिल्कुल कहा जिसमें था। उनसे हम्म। इन द लार्जेस्ट हम्म। इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री हम्म। मैं उनसे बात करूँगा कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है हम्म। और कहीं न कहीं चीज़ों को थोड़ा सेटल करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने कश्मीर की एग्ज़ाम्पल दी कि जी फेडरेशन के यूनिट्स में डिस्टर्बेंस हो रही है एंड ही वुड लव टू सी इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के उनकी जो इज्जत है, जो अना है, उसमें इजाफा हो। बिकॉज एज ए ट्रू पैट्रियट पाकिस्तानी बिलीव्स देयर हैज कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ेगा। सो हमारी स्टेटमेंट आज भी वही है, हम आज भी बात करना चाह रहे हैं। अगर कोई हमसे बात नहीं करना चाह रही है, वो समझते हैं कि अभी बात की जरूरत नहीं है, सूनर लेटर उनको भी रियलाइज हो जाएगा देयर हैज टू बी अ मिड वे सॉल्यूशन जो आपको पीटीआई से बात करनी पड़ेगी। दिस इज हम्म। नंबर हम्म। 1। नंबर 2, जो नवाज साहब ने कहा था, अगर आप देखें वो बेसिकली नवाज शरीफ क्यों कर रहा था, 3-4 मैसेजेस थे। नंबर 1, ही वाज ट्राइंग टू गेट कि वो जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है, वो जानबूझ के पुराना एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव को उठा के आज पुराने सौदे को बेचना चाह रहे हैं कि भाई सारा एंटी एस्टैब्लिशमेंट पीटीए के पास नहीं जा रहा, कुछ शेयर मुझे भी दे दो। दैट हम्म। वाज नंबर 1। नंबर 2, वो अपने भाई का मैसेज क्लियर कर रहे थे कि मेरा भाई जो है, उसके सर के ऊपर जो तोगा लगा हुआ है वो तो एस्टैब्लिशमेंट का है, हम्म। मैं एस्टैब्लिशमेंट का चूजा नहीं हूं। सो ही वाज ट्राइंग टू क्लियर कि भाई मैं उस तरफ से जा रहा हूं। हम्म। ही वाज ट्राइंग टू प्रेशराइज अदलिया। हम्म। उनको लग रहा था कि कहीं शायद पीटीआई को जुडिशियल सिस्टम से जो स्पेस मिल रही है, हम्म। मुज़ाहिर नकवी का नाम लेना, अरशद सिद्दीकी की बात करना, दैट ऑल, शौकत सिद्दीकी की बात करना, दैट ऑल शोन कि वो अपना एक प्रेशर जुडिशरी में बिल्ड करना चाह रहे हैं कि मैं अगर उस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का नाम लेके उसको गंदा कर सकता हूं, तो हम्म। तुम में से अगर किसी ने इमरान खान को साइफर इधर उधर स्पेस देने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें भी गंदा करूंगा। ये हम्म। 3-4। अब चौथे आपका सवाल आ गया कि जी इमरान खान साहब 2014 के धरने की जो इश्यूज हैं, ये इनको आज याद आ रहे हैं। 4 महीने तो इनको गवर्नमेंट में हो चुके हम्म। हैं। एज ऑन टुडे व्हाट वाज द असल इशू क्या था कि आज उनको लग रहा है कि इस तरह का नैरेटिव है, शायद वो लोगों में स्पेस ले सके। यानी कि इकोनॉमिक इश्यूज के उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, जो हम्म। पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी है उसका नहीं है। एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव इस तरह का बेचा जाए जिसमें कहा जाए जी खान तो खुद जो है ना एस्टैब्लिशमेंट के साथ है और अब ये एस्टैब्लिशमेंट के एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो रहे हैं। आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ नैरेटिव टू पुट अ प्रेशर एंड टू टेल द पीपल कि जी इमरान खान साहब वाहिद नहीं है तहरीक इंसाफ, मैं भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूं, मेहरबानी